हमारे पास एक ओरिएंट कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है। इसको आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। इसमें हमारा फॉल्ट जो है डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले इस होल्डर पर लगाकर इसका कैप जो है ओपन कर लूँगा। कैप ओपन करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होगा। इसके ऊपर आप प्लास की मदद से इसके ऊपर हल्के तरीके से यहाँ से मारेंगे तो आपका जो कैप ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको पंचिंग कर ली जिससे समय वेस्ट ना हो सके। इसके बाद आपको कैप ओपन करने के बाद आपको देखना है किसी भी एलईडी पर ब्लैक स्पॉट आ चुका है कि नहीं। चलिए हम अपनी बहन को मोबाइल पकड़ा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर होल्डर पर लगा लेंगे। होल्डर पर लगाने के बाद मैं इसको सीरीज लाइन से पावर दूंगा फर्स्ट कंडीशन। इसका आउटपुट वोल्टेज भी हमको चेक करना होगा कि इसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है। मैं इसको सीरीज लाइन से पावर तो दे दिया हूँ। यहाँ पर हमारा हल्के हल्के करके एलईडी ग्लो हो रही है और इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए दो कंडीशन होती हैं कि आप मल्टीमीटर को 1000 रेंज डीसी मोड पर सेलेक्ट करके रखें, या तो आप 200 रेंज डीसी मोड पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, या तो 1000 रेंज डीसी मोड पर सेलेक्ट करके रखना होगा। इसके बाद आपको नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब प्लस वाले पॉइंट को और माइनस वाले पॉइंट को दोनों पर लीड लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये एक आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा जो कि हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, और इस साइड हमारा ब्लैक कलर से वायर आ रहा है, इसका मतलब हमारा नेगेटिव है। तो इस जगह पर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज क्या हो रहा है कि मैं आपको वोल्टेज पहले क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है 91-92 के लगभग आ रहा था। इसका मतलब हमारा एलईडी परफेक्ट तरीके से ग्लो हो जाना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर स्पार्क करते हैं तो ये बहुत ही हल्का सा स्पार्क होता है। तो इसलिए हम एक बार क्या करेंगे, एमसीबीसी को रिप्लेस करके देख लेंगे, शायद हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारा एलईडी बल्ब डेड कंडीशन में लग रहा था, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो कि आपने देखा 92-91 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा था। तो इसके बाद हमको शक लगा कि मतलब हमारा एमसीबीसी भी ख़राब हो सकता था, इसलिए हमने पहले एमसीबीसी को चेंज करके देखा। क्योंकि मेरे पास एमसीबीसी अवेलेबल है तो इसलिए मैंने ड्राइवर सर्किट को नहीं खोला। इसके बाद मैं इसको फाइनली एक बार सप्लाई दूँगा और सप्लाई देने के बाद रिजल्ट देखेंगे। तो हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है। यहाँ पर हमारा एलईडी बल्ब एकदम परफेक्ट तरीके से ग्लो हो जाता है। इसके बाद हम इसका आउटपुट वोल्टेज एक बार आपको मेजरमेंट करवाएंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज जब हम इसको सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं, मतलब सप्लाई से देते हैं सप्लाई, तो हमारा लोड आने पर हमारा कितना वोल्टेज इसमें स्टक होता है। इसके लिए मैं इसको फिर से सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ पर सप्लाई देने के बाद हमारे यहाँ पर 80 के लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है, एकदम करेक्ट वोल्टेज है। तो क्या करेंगे, हम पुरानी एमसीबीसी को निकाल कर न्यू एमसीबीसी को इंस्टॉल कर देंगे और नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान देते हुए माइनस कनेक्शन करना होगा, जो कि मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। पहले चेंज कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे, इस एलईडी में नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब माइनस और पॉजिटिव का मतलब प्लस। तो जो हमारा इसमें प्लस वाला सिम्बल है, इस पर आपको लाल वाली वायर को लगा देना होगा, और जिसमें हमारा माइनस वाला सिंबल है तो इसमें हमारी ब्लैक वाली वायर लग जाएगी। और जिसकी पुरानी एमसीबीसी पे निकली हुई है, इसमें आप एक एलईडी को रिप्लेस करके बना सकते हैं और शॉर्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये सर्विस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसीलिए हमने यहाँ पर अच्छी ब्रांड की एमसीबीसी को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा रेड वाला वायर यहाँ पर लगा हुआ था। जो नेगेटिव वाला पॉइंट है हमारा इस साइड पर लगा हुआ था, मतलब माइनस वाला पॉइंट। यहाँ पर हमने इसको फाइनली इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर आपको वोल्टेज मैंने दिखा दिया था, लोड आने पर हमारा कितना वोल्टेज हो रहा था। इसके बाद फिर भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। बाकी हमारा वोल्टेज जो जितना हो रहा था उतना ही हमारा वोल्टेज 80 के लगभग हमारा वोल्टेज जो है आ जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई देने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसका वोल्टेज एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए अच्छे से इसको फिट, यहाँ पर आप इसके वोल्टेज को चेक करने की कोशिश करें। 80 का लगभग हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो 80 वोल्ट पर हमारा एलईडी बल्ब एकदम परफेक्ट तरीके से चल जाता है, कोई भी दिक्कत कोई मसला नहीं है। तो मतलब हमारा एलईडी बल्ब पूरी तरीके से डेड नहीं था। इससे हमारा ड्राइवर सर्किट जो लगा हुआ था वो सही था। ड्राइवर सर्किट सही होने के बाद हमारे एमसीबीसी में प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एमसीबीसी को इंस्टॉल किया है। अगर आपको किसी प्रकार के एलईडी बल्ब को रिपेयर करवाना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसको रिपेयर करने के बाद आपको 3 माह की गारंटी देता हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखेंगे इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो कर रखेंगे और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।